हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिकर एक रीडिंग। वैसे आई जस्ट रेड द कमेंट्स जो अभी तक आए हुए लास्ट वीडियो के ऊपर एंड दे आर सो क्यूट। लाइक मतलब आई नो कि यू गाइज मिस मी अ लॉट व्हेन आई डोंट अपलोड रीडिंग्स, लेकिन होता ये कि बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ तो समटाइम्स आई माई सेल्फ मिस डूइंग द ऑनलाइन रीड्स। लेकिन पर्सनल रीडिंग्स का प्रेशर एंड देन ऑब्वियसली आई हैव अ लाइफ टू, तो जाहिर है बहुत मुश्किल होता है टू मैनेज। बल्कि अभी मैं एक दो दिन के लिए आई विल बी आउट ऑफ टाउन, सो मे बी आई विल नॉट बी अपलोडिंग, बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ अपलोड करके उसको प्रीमियर पे लगा कर आई वुड लीव इट, ताकि इट विल गेट अपलोडेड ऑन इट्स टाइम। तो I will do that for you guys. But yeah, देखते हैं कि इस रीडिंग में क्या आता है. The reading is going to be basically, by the way, thank you so much for the love that you have been giving to me all this time. And I know मेरा Urdu channel is like growing so fast and it's like I'm really blessed. So yeah, अच्छा खैर स्टार्ट करते हैं रीडिंग. देखते हैं कि क्या होता है इस रीडिंग में. टॉपिक रहेगा मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, चाहे सोलमेट है, एक्स है, ट्विन फ्लेम है, जो भी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो. आई होप इस रीडिंग से आपको उसके वो क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में क्या है, क्या मैसेज सीक्रेटली वो देना चाहते हैं आपको. आई होप हम उसके अंदर उनकी फीलिंग्स को जो है वो टैप इन कर सकें टूवर्ड्स यू. सो मेरे पास यहाँ पे दो डेक हैं, डेक ब्लू, डेक ग्रीन. काफ़ी टाइम से मैंने पिक अ डेक नहीं की थी, तो आई डिसाइडेड टू पिक अ कैड. ओके, पिक अ डेक रीडिंग. सो ये है डेक वन, डेक टू. आपको स्टोन के अकॉर्डिंगली जाना है, ब्लू स्टोन, एंड देन देयर इज द ग्रीन वन. तो आप स्टोन के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो. रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी. सो जो मैसेजेस, जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो. अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो. सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो. रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है. अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, क्योंकि मैं डिस्काउंट्स ऑफर नहीं करती, तो बिला वजह आपका टाइम भी वेस्ट होगा और मेरा भी. उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. सो या स्टार्ट करते हैं रीडिंग. देखते हैं कि आपके पर्सन का आपके लिए क्या मैसेज है. सोलमेट, एक्स, करंट पर्सन, जो भी एक इंसान है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आई होप कि वी कुड गेट द मैसेजेस फ्रॉम देम. उसके अलावा साथ में हम एक ओरेकल कार्ड भी इंक्लूड करेंगे ओरेकल गाइडेंस लेने के लिए कि क्या सिचुएशन है, किस तरह से आपको क्या चीज़ों पे मे बी आपको वर्क करना चाहिए, मे बी आपको उसमें भी थोड़ा हेल्प मिल जाए. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. लेट्स स्टार्ट विद डेक वन, ब्लू वाला. इसको हम थोड़ा साइड पे कर देते हैं सो वी कुड शफल एंड स्प्रेड द कार्ड्स हियर. जिन लोगों ने ब्लू डेक चूज़ किया, देखते हैं कि आपका आपके पर्सन के तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है. लेट्स फाइंड आउट व्हाट डू दे सीक्रेटली वांट यू टू नो. क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं. शायद वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, शायद वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स आपको. सो लेट्स फाइंड आउट कि व्हाट डू दे वांट टू से. क्या कहना चाहते हैं, सीक्रेट मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए. जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप उस इंसान के बारे में सोचो जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो कि उनका सीक्रेट मैसेज क्या है टुवर्ड्स यू, ताकि हम उनकी एनर्जीज को टैप इन कर सकें. और एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जाहिर है काफ़ी सारे लोग इनको देखते हैं इन रीडिंग को, स्पेशली जो साइंस वाली होती है उसमें भी एक ऑब्वियसली एक जनरल चीज़ रहती है. लेकिन पिकअप कार्ड्स में देर आर डिफरेंट साइन के पीपल इसको देख रहे हैं. तो इट्स लाइक आपको माइंडफुल रहना चाहिए. जो चीज़ें आपकी सिचुएशन से मैच कर रही हो, आप उन मैसेजेस को पिक करो. कोशिश करो कि कहीं ना कहीं इसमें आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगी. मे बी देयर इज़ समथिंग जो आप शायद सही से नहीं कर रहे, मे बी आप उस एनर्जी को टैप इन कर जाओ और उस एनर्जी से वर्कआउट कर पाओ अपनी सिचुएशन को बेटर वे. सो जस्ट पिक द मैसेजेस. अगर आपको हेल्पफुल रहता है तो जस्ट पिक द मैसेजेस. अगर आपको लगता है मैच नहीं करा, इट्स ऑल गुड, बिकॉज इट्स नॉट किसी की भी पर्सनल रीडिंग. सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट. सो या स्टार्ट करते हैं. देखते हैं कि आपके पर्सन का क्या मैसेज है आपके लिए. Let's see. Let's begin. Four of Wands, Four of Pentacles, Temperance. जब भी इनको लव लाइफ के बारे में सोचना होगा तो ये आपके बारे में सोचेंगे, आपको कंसिडर करेंगे, ये आपको चूज़ करेंगे. चाहे ये भी आपको बता रहे हैं या नहीं बता रहे. हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका जो भी पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो सकता है कि
या तो इन्होंने प्रेशर में आकर अपनी फैमिली के, हो सकता है इन्होंने किसी और से या तो एंगेजमेंट कर ली हो या इस तरह की बातचीत शायद चल रही हो, लेकिन डीप डाउन ये आपके हैं, डीप डाउन ये आपसे कनेक्टेड हैं, डीप डाउन इनको आपके साथ ही लाइफ चाहिए। कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं लगता कि ये उस इंसान से, अगर किसी के साथ बातचीत चल रही है, फैमिली का प्रेशर, मुझे नहीं लगता कि उस इंसान को परस्यू करेंगे। ये अल्टीमेटली आपको चूज़ करेंगे। कुछ लोग हो सकता है कि आपके पर्सन और आपकी सिचुएशन जो है, इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया हो इन द पास्ट। हो सकता है कि अभी भी आप डिटैचमेंट में हो, लेकिन ये इंसान वापस आएगा, बिकॉज ये जो चाहते हैं, ये जो मोहब्बत चाहते हैं, ये जो प्यार चाहते हैं, ये जो रिलेशनशिप चाहते हैं, वो इनको आपसे जो मिला है वो किसी और से ना तो मिल सकता है, ना ही अब मुझे लगता है कि अगर ये आपको छोड़ के जा चुके हैं, अगर आपका एक्स है, तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी मिस कर रहे हैं। इनको वो खुशी जो आपसे मिलती थी वो इनको नहीं मिल पा रही। कुछ लोग, हो सकता है कि जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हो सकता है कि ऑलरेडी किसी ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंस चुके हैं जहाँ से निकलना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। ये वेट कर रहे हैं कि कब ऐसी सिचुएशन बने जब ये इस सिचुएशन से आज़ाद हो जाएं, ताकि ये आपके पास आ सके, ताकि ये आपको परस्यू कर सके, ताकि ये आपके साथ कनेक्शन बना सकें। ये डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं और इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट थे, हो और रहोगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके लिए आपकी तरफ स्टेप नहीं बढ़ा सकते। ये आपका ये चाहते ज़रूर हैं कि ऐसा हो, चाहते ज़रूर हैं कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप आगे या नेक्स्ट लेवल पे जाए। चाहे आप इनसे बात भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके साथ ये बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये कनेक्शन को परस्यू नहीं कर पा रहे, ये कनेक्शन को आगे नहीं लेके जाना चाह रहे या जा पा रहे राइट नाउ। कुछ लोगों के लिए क्योंकि मैंने एक्सीडेंटली बोल दिया कि ये लेके नहीं जाना चाह रहे, हो सकता है कि अभी इनकी सिचुएशन ऐसी नहीं हो कि ये लेके जा सकें, तो हो सकता है कि पर्पसली एक होता है कि बाय मजबूरी वो ऐसा करें, हो सकता है कि पर्पसली अभी इस कनेक्शन को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब इनके पास एक सिचुएशन की इस हिसाब से एक क्या बोलते हैं उसको, क्या वर्ड होता है जो आपको हेल्प करता है, एक फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल सिचुएशन अगर हो जाएगी तो मे बी ये आपकी तरफ स्टेप लें। लेकिन अभी ये खुद से, कुछ लोग खुद से या फिर सिचुएशन ऐसी है कि ये स्टेप नहीं ले पा रहे या इस कनेक्शन को आगे परस्यू नहीं कर पा रहे, लेकिन ये डेफिनेटली आपको कहना चाह रहे हैं कि मेरा वेट करो, मेरा इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ आपके पास। लेकिन कुछ लोगों के लिए आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो इस इंसान के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्होंने या तो पास्ट में आपको किसी और के लिए छोड़ा, चाहे फैमिली प्रेशर था, चाहे काम का प्रेशर था, चाहे एक और इंसान था, इन्होंने आपको डेफिनेटली एक दफ़ा छोड़ा ज़रूर है। अगर नहीं तो अभी छोड़ा हुआ है किसी और के लिए या किसी और सिचुएशन में फंसे होने की वजह से, लेकिन अल्टीमेटली ये आपके पास वापस आएंगे। और ये जो जितना भी अपना अपने इमोशंस फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, अल्टीमेटली इट्स ऑल गोना गो अवे। ये अल्टीमेटली ओपन अप होंगे अपनी फीलिंग्स को लेके, इमोशंस को लेके राइट नाउ। लेकिन ये आपको चाह रहे हैं कि आप इनका वेट करो और आप मूव ऑन नहीं करो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको इस कनेक्शन को लेके अपना होप जो है वो गिव अप नहीं करना। दूसरी एक और चीज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगी, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये कनेक्शन, कोशिश करो कि इसको किसी और के साथ शेयर नहीं करो कि आप ये मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो इस कनेक्शन को रिकिंडल करने के लिए या रीस्टैब्लिश करने के लिए या फ्लरिश करने के लिए, जहाँ पे भी है कनेक्शन उसको आगे लेके जाना चाह रहे हो इस इंसान के साथ, किसी को मत बताओ, क्योंकि मुझे लगता है कि बुरी नज़र लग सकती है इन दैट सिचुएशन। तो कोशिश करो कि जो भी कनेक्शन है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्पेशली जब तक मैनिफेस्ट आपकी रियलिटी में एक वो चीज़ आ नहीं जाती, तब तक उसको अपनी हद तक रखो, शेयर नहीं करो किसी और के साथ, ताकि आप जैसा चाह रहे हो वैसा हो जाए। जब वो हो जाए उसके बाद आप बेशक किसी से भी शेयर करना चाहो, कर सकते हो। आप जितना परेशान हो इस कनेक्शन को लेके कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, जितना आप अपसेट होते हो कि शायद ये डिसीजन नहीं लेना चाह रहे या ये खुद से ऐसे कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये खुद भी लेना चाह रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे। ये खुद हर्ट हैं इस चीज़ को लेके, इस चीज़ को सोच के ये खुद नाखुश हैं उस चीज़ से, हैप्पी नहीं है उस सिचुएशन से जहाँ पे ये अपना डिसीजन जो ये लेना चाह रहे हैं वो ले नहीं पा रहे। वो हो सकता है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जिसकी, हो सकता है बहन की शादी, भाई की शादी, एंड हो सकता है कि घर में बड़े हों सबसे, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो इनके शोल्डर पे, मे बी वो उस वजह से अपना लव लाइफ का डिसीजन नहीं ले पा रहे। लेकिन येस, ये डेफिनेटली चाहते हैं कि आप अपने आप को इनके लिए रिजर्व रखो और मूव ऑन नहीं करो, और ये चाहते हैं कि सारा कुछ मैजिकली सही हो जाए। ये बल्कि शायद आपको कहना चाह रहे हैं कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा या कर दूंगी, लेट मी गेट डन विद दिस। जो भी एक स्पेस चल रहा है इनकी लाइफ में, ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये उससे आज़ाद हो ताकि ये आपके पास आ सकें और कनेक्शन को परस्यू कर सकें।
Underneath the deck we do have Page of Wands, उसके साथ है Wheel of Fortune, Page of Pentacles, Six of Cups. दो कार्ड्स और लेंगे, नाइट ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ कप्स. मुझे लगता है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन जो है ना वो ज़्यादा ओपनली नहीं हो पाती है, या शायद आप डिटैचमेंट में हो. मोस्टली लोग आपका डिटैचमेंट में या सेपरेशन में या एक्स हो चुके हैं ये पर्सन, आपके कनेक्शन शायद ख़त्म हो चुका है, आपको लगता है कि ख़त्म हो गया था या हो चुका है अगर ये मूव ऑन कर चुके हैं किसी और के साथ. लेकिन ये आपको डेफिनेटली रीच आउट करेंगे, ये डेफिनेटली आपके साथ इनका दोबारा एक रीयूनियन रीकनेक्शन जो है वो मस्ट है, और चीज़ें उसके बाद बदलेंगी. लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार, ये आपको कह रहे हैं बार बार कि थोड़ा और इंतज़ार करो इनके लिए, और चीज़ें आगे बेहतर हो जाएंगी. डेविल, ओके. टेम्परेंस के लिए मैंने ये क्लैरिफायर लिया था. ओके. एक सेकेंड. ये जब भी कुछ शुरू करेंगे अपनी लाइफ में, पहले का पता नहीं, पहले इन्होंने क्या मिस्टेक की, किसी और को चूज़ कर लिया, फैमिली प्रेशर में आगे जो भी कर लिया, अब वो चीज़ रिपीट नहीं होगी. ये जब भी चूज़ करेंगे आपको चूज़ करेंगे. इनकी सोल आपकी सोल के साथ ऑलरेडी टायर्ड है. राइट नाउ सिचुएशन जितनी आपको बुरी लग रही है उतनी बुरी है नहीं. शायद आपको लग रहा होगा कनेक्शन ख़त्म हो गया, शायद आपको लग रहा होगा कि शायद इनको भी ऐसा ही फील आ रहा होगा, शायद अब कुछ नहीं हो सकता, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है. लेकिन आप दोनों का जो है वो फ्यूचर साथ है, और आप दोनों की विश जो है वो एक ही है. चाहे ये आपसे भी बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन इनका जो सीक्रेट मैसेज है टुवर्ड्स यू वो यही है कि मेरा इंतज़ार करो और गिव अप नहीं करो मुझ पर. मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द आपको वो सब दूंगा या दूंगी जो आप चाहते हो इस कनेक्शन में. डोंट गिव अप होप, डोंट लूज़ होप. सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी कि आप दोनों ने सोच सोच के बना दी है. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन ज़रूर है आप दोनों के दरमियान में. उसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन के चक्कर में आपको मैं हमेशा रेकमेंड अपनी अक्सर वीडियोस में करती हूँ कि टेलीपैथिक मैसेजेस सेंड करो. उससे काफ़ी हद तक आपकी जो आपको ख्वाब में कम्युनिकेशन हो जाएगी, आपको कहीं ना कहीं साइंस के थ्रू आपको कम्युनिकेशन हो जाएगी कि इंसान चाहते क्या हैं आपसे, क्या आपको कहना चाह रहे हैं, क्या चीज़ ऐसी है. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक सेकेंड, एक या दो कार्ड्स और लेंगे. अभी इनको आप थोड़ा टाइम दो, चीज़ें बदल जाएंगी. लेकिन आपको ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे थोड़ा वक्त और दे दो. जहाँ आपने इतना टाइम दिया थोड़ा टाइम और दे दो. अब आप पूछोगे कि कितना थोड़ा और टाइम. पहले हम ओरेकल चेक करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इफ़ यू वांट टू टेक सम अदर कार्ड्स जिसमें हमें टाइम फ्रेम थोड़ा आइडिया हो सके, वो हम ले लेंगे लेटर ऑन. पहले देखते हैं ओरेकल क्या कहता है आप लोगों के लिए. सरेंडर टू द डिवाइन. इसमें टाइम नहीं होएगा, इसमें टाइम जो है वो डिवाइन टाइम है. वो हम जानना भी चाहेंगे तो नहीं आएगा. इट्स मोर लाइक कि जस्ट लीव इट टू गॉड, और सिचुएशन वैसे हो जाएगी जैसे आप चाहते हो. यू नीड टू हैव फेथ इन इट. आपको फेथ अपना जो है वो इंटैक्ट रखना है, आपको लूज़ नहीं करनी होप. आपको ये नहीं सोचना कि अक्सर लोग करते क्या हैं, आपको अगर मैं कह दूं कि आपका कनेक्शन तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, तो आप अगर गिव अप कर देते हो दैट मीन्स कि आपने रिलेशनशिप आपने इतना, आपका फेथ स्ट्रांग नहीं था, यानी कि आपने जो दुआ की हुई थी आपका उस पर यकीन नहीं था. दैट्स वाई यू गिव अप. अक्सर अब आप, इसलिए मैं कहती हूँ देखो, जब आप जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि हमने एक रीडिंग देखी उसमें तो नेगेटिव मैसेज था, दूसरी रीडिंग देखी उसमें पॉजिटिव मैसेज था. मैं हमेशा रेकमेंड करूँगी कि जब जिसमें पॉजिटिव मैसेज होता है ना उसको पिक किया करो, क्योंकि आप जितना नेगेटिव सोचना शुरू कर दोगे उतना आप फेयरफुल हो जाओगे, उतना आप नेगेटिव सोचोगे, और सीन्स आपके माइंड में चलना शुरू हो जाएंगे कि शायद उसने किसी और के साथ कर लिया, और शादी, शायद उसकी ये हो गया वो हो गया, शायद वो मूव ऑन कर चुके हैं आपसे, जो भी. लेकिन अगर आप जितना उसको पॉजिटिव वाले मैसेजेस को लोगे, आपके अंदर होप रहेगी, आप पॉजिटिव रहोगे, आप पॉजिटिव सोचोगे. नाउ आपकी सिचुएशन में डिवाइन टाइमिंग है जो वर्क कर रही है. उसमें कुछ टाइम कुछ लोगों को हो सकता है 1 हफ्ता लग जाए, कुछ लोगों को 2 हफ्ते लग जाए, कुछ लोगों को उससे ज़्यादा लग जाए. तो बेसिकली इन दिस सिचुएशन बेस्ट ये रहेगा कि आप होपफुल होते हुए सिचुएशन को छोड़ दो अपने हाल पर, एंड देन प्रेयर, एफर्मेशन,
विजुअलाइजेशन, टेलीपैथिक मैसेजेस, इन चारों चीज़ों का इस्तेमाल करो, उससे आपकी लाइफ में वो चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी जो आप चाहते हो। लेकिन आपने फियर को बीच में नहीं आने देना। जहाँ पे फियर है वहाँ पे फेथ नहीं है। सो बी माइंडफुल ऑफ दैट। सो कोशिश करो कि अपने आप को पॉजिटिव रखो और चीज़ें बेटर हो जाएंगी, जैसे आप चाहते हो वैसे होंगी। डेफिनेटली आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करो। डोंट गिव अप ऑन दिस कनेक्शन, डोंट गिव अप ऑन द लव दैट यू हैव फॉर दिस पर्सन। वेट करो और जस्ट कभी कभी सिचुएशन इतनी टफ हो जाती है लव लाइफ में या अदरवाइज भी कि आपको लगता है कि अब कुछ बेटर नहीं हो सकता। लेकिन यूजली वही मोमेंट जब आपको फील हो रहा था कि अब कुछ नहीं होगा, उसी मोमेंट में आपको एक न्यू बिगिनिंग मिल जाती है। सो आपकी सिचुएशन में भी कुछ इसी तरह का है, इसलिए अपनी होप को अपने हाथ से नहीं जाने देना। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग जिन्होंने डेक 1 चूज़ किया, ब्लू वाला। लेट्स मूव ऑन टू द पीपल जिन्होंने डेक 2 चूज़ किया, ग्रीन वाला। देखते हैं आपके पर्सन का क्या मैसेज है आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट। जब कार्ड शफल कर रही हूँ रिमाइंड कराऊंगी कि आपने अपने पर्सन के बारे में सोचना है ताकि हम उनकी एनर्जीज को टैप इन कर सकें। काफ़ी सारे लोग इस रीडिंग को देखेंगे, सो जस्ट बी माइंडफुल कि सारे मैसेजेस हो सकता है आपके साथ मैच नहीं करें। कुछ मैसेजेस हो सकता है कि आपके पर्सन की तरफ से हो, कुछ हो सकता है आपके किसी और इंसान के पर्सन की तरफ से मैसेजेस हो। तो कोशिश करो कि जो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जिन मैसेजेस को आपको लगता है कि आपके पर्सन की तरफ से, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। सो या लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से। इसमें से सिर्फ एक कार्ड क्योंकि मैं देख पा रही हूँ, तो आई विल जस्ट इंक्लूड दिस वन। एस ऑफ सोर्ड्स है। आपके पर्सन जो है वो रीइवैल्यूएट कर रहे हैं अपने कनेक्शन को आपके साथ। तो उनको थोड़ा स्पेस दो। अगर आप हो सकता है कि आप वो लोग हो जिन्होंने जो कम्युनिकेशन में रहना चाहते हैं लेकिन कम्युनिकेशन हो नहीं पा रही, लाइक बहुत कम होती है या नहीं होती। लाइक आप मैसेज करते तो बात हो जाती, नहीं करते तो नहीं होती। आप लोग शायद उस तरह से हो गया, आपका कनेक्शन उस तरह का होगा इस इंसान के साथ। बहुत हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन को जल्द से जल्द पता चल जाए कि हमारा कनेक्शन इज़ बाउंड टू हैपन है या इट्स मेंट टू बी। लेकिन आपके कहने से कुछ नहीं होना। उसको उसका एक टाइम है जब उसको वो रियलाइजेशन होगी इस कनेक्शन के बारे में। उसका अपना एक फेज़ है जिसमें से वो गो थ्रू करेगा एंड देन उसको रियलाइज होगा, जो भी आपका पर्सन है। सो इस इंसान को अगर ये स्पेस डिमांड कर रहे हैं तो लेट देम हैव द स्पेस, क्योंकि अगर आप इनको स्पेस नहीं दोगे तो इनको क्लैरिटी नहीं आएगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका स्पेशली अगर आपकी पर्सन ने आपको रिसेंटली कहा है कि ये रिलेशनशिप नहीं चल सकता या वी मस्ट एंड द कनेक्शन या कुछ इस तरह से, तो आपको उसको ओपोज नहीं करना। उस डिसीजन को, उस इंसान ने अगर कहा है कि चलो ब्रेकअप करते हैं, जस्ट ब्रेक इट अप, ब्रेकअप विद दैट पर्सन। क्योंकि अगर आप उसको वो करोगे, व्हाट्स द वर्ड, रेजिस्ट करोगे उस डिसीजन को, और आप बोलोगे कि नहीं वी आर मेंट टू बी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, तो आपके अगेंस्ट जाएगा। जितना जल्दी आपने कट कर दी ना वो टाइज की जो आपके और इस पर्सन के दरमियान में है, जितनी जल्दी आप कट करोगे उतनी जल्दी ये इंसान वापस आएगा। जितना ज़्यादा आप उसमें सोचना शुरू कर दोगे कि ऐसे कैसे हो गया, क्या अब इसको मतलब इंटरेस्ट नहीं रहा, क्या है ऐसा क्या नहीं है, तो इनके दिमाग में जो अभी बत्ती जल रही है वो बत्ती नहीं जलेगी, वो लाइट नहीं जलेगी। तो लेट दैट पर्सन हैव द स्पेस। अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या आप इसके साथ भी हो, ये स्पेस डिमांड कर रहे हैं, तो लेट दैट पर्सन हैव द स्पेस। जितना ज़्यादा आप इसको स्पेस दोगे उतना ज़्यादा ये इनको रियलाइजेशन आएगी इस कनेक्शन की वर्थ के बारे में। तो वो टाइम वो चाह रहे हैं, इनको थोड़ा क्लैरिटी चाहिए और ये चाह रहे हैं कि आपको बताएं कि ये इनको अभी थोड़ा टाइम अलोन चाहिए। लेट देम हैव द टाइम अलोन, क्योंकि हो सकता है कि लाजमी नहीं है जो जिस चीज़ के बारे में क्लैरिटी चाह रहे हैं, हो सकता है कि ये इनकी अपनी लाइफ पाथ के बारे में हो। शायद इनको खुद चाहिए वो टाइम स्पेस ताकि ये अपनी लाइफ के बारे में सोच सकें कि इनको क्या चाहिए ज़्यादा। इनको अपना काम ज़्यादा प्यारा है, आप ज़्यादा प्यारे, लव लाइफ ज़्यादा प्यारी है, बाकी रिलेशनशिप ज़्यादा प्यारे है। ये बेसिकली मुझे लगता है कि इनकी अपनी एक अवेकनिंग है, अपनी एक पर्सनल ग्रोथ है जिसके लिए इनको टाइम चाहिए। आपके कहने से ये टाइम जो है वो जल्दी नहीं हो जाएगा, आपके कहने से कम नहीं हो जाएगा। आपका इनको समझाना, उससे भी आपका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बेटर वो ये आपको आपके लिए बेटर ये रहेगा कि अगर ये आपसे टाइम डिमांड करते हैं, लेट देम हैव द टाइम। अगर ये आपको कहते हैं कि ब्रेकअप करते हैं, लेट देम ब्रेकअप। आपका माइंड, आपकी क्लैरिटी वहाँ पर रहनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए।
इनको इनकी क्लैरिटी ऑटोमेटिकली आने दो, अनफोल्ड होने दो नेचुरली टू देम। आप इनको बताओगे तो ये इरिटेट होकर आपसे दूर जाएंगे। आप इनको उनका खुद से एक वो फेस से गो थ्रू करने दो, तभी इनको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। इनको ये नहीं फील होगा कि आप प्रेशराइज कर रहे हो इनको। इनको स्पेस चाहिए और लेट देम हैव द स्पेस। ये अभी आपसे डिमांड कर रहे हैं कि मुझे अकेला थोड़ा टाइम दे दो। लेट देम हैव द टाइम। हो सकता है कि इनके दिमाग में काफ़ी कुछ चलता हो पूरा दिन, एंड देन मे बी अगर आप इसको मैसेजेस करते हो या फ्लड कर देते हो इसका फ़ोन विद कॉल्स मैसेजेस, तो ये अनॉयड होंगे क्योंकि ऑलरेडी इनके पास इतना टाइम नहीं है कि ये खुद को वो टाइम एंड स्पेस दे सकें। दे नीड सम टाइम एंड स्पेस। जो भी आपका पर्सन है उसको टाइम एंड स्पेस दो, क्योंकि अगर आप इनका बाकी का टाइम जो इनके पास बचता है अगर आप वो ऑक्यूपाई कर लोगे तो ये कनेक्शन की वर्थ के बारे में नहीं सोच सकेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको इसकी स्पेस दो ताकि आपके कनेक्शन के अंदर कोई पॉजिटिविटी आ सके। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। मैंने उल्टा होल्ड कर लिया था। ओके, हियरफैन। ये इंसान थोड़ा अपनी जर्नी पे है। इनको उनकी जर्नी पे चलने दो। हियरफैन का कार्ड इज़ लाइक अगैन ये ये बेसिकली ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे इनका एक तो अपने गॉड के साथ कनेक्शन बन रहा होगा, दूसरा इनका जैसे मैंने कहा ना एक पर्सनल पाथ जो होता है लाइफ का, ये अभी उस राह पे चल पड़े हैं। तो इनको वो अंडरस्टैंडिंग आने दो, इनको वो टाइम दो। कहीं ना कहीं ये हो सकता है इनकी वर्क रिलेटेड सिचुएशन भी हो जिसकी वजह से ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। तो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि मुझे अभी बहुत सारा कुछ ऑलरेडी चल रहा है लाइफ में, तो मैं अभी लव लाइफ का डिसीजन शायद नहीं ले पाऊँगा, या मैं उस चीज़ में मैं ट्राई कर रहा हूँ उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में कि मैं किस तरह से दोनों काम और लव लाइफ को बैलेंस कर सकूँ। कहीं ना कहीं ये अपनी इनर एक सेल्फ से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनके लिए बेहतर रहेगा इस सिचुएशन में। काम के मामलात को ज़्यादा फोकस करना, प्रायोरिटाइज करना, या फिर अपनी अपनी लाइफ में अपने लिए खुद के लिए क्या चाहते हैं। दूसरों के लिए तो जॉब भी कर लिया, स्टडी भी कर ली, सारा कुछ हो गया, मैं खुद क्या चाहता हूँ। तो बेसिकली इट्स मोर लाइक एक इनर जो आपका पाथ होता है उसमें आप चल पड़े हो। इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की, और ये आपको इनको इनको स्पेस चाहिए। इनको भी फ़िलहाल आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप इनको अगर आप इनको प्यार करते हो सच्चे दिल से तो आप इनको स्पेस दो, इनको इनको वो टाइम दो ताकि वो सोचें और वो समझें कि उनके लिए उनकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। क्या वो यही चाहते हैं जो वो कर रहे हैं, चाहे वो काम में ज़्यादा इन्वेस्ट करना हो टाइम, या फैमिली के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करना हो टाइम, या जो भी वो कर रहे हैं गोल्स के पीछे भागना, फाइनेंसिस के पीछे भागना, क्या चीज़ है जो उनको बिजी रखे हुए है। वो अंडरस्टैंडिंग लाना चाह रहे हैं उस चीज़ के बारे में। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊँ इस इंसान की एनर्जीज काफ़ी हद तक अंदर से जैसे आप खोखला सा हो जाते हो ना, वैसी चीज़ हो गई है। ये खुश नहीं है, ये जो भी कर रहे हैं उससे खुश नहीं है, तभी ये अपना कनेक्शन अब अपने रब के साथ बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको वो पीस ऑफ हार्ट जो है या सोल जो है वो नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं इनको अकेलापन आपको देना है। ये अकेलापन चाह रहे हैं आपसे, आपसे ये कह रहे हैं कि लेट मी हैव माई ओन मी टाइम, ताकि मैं एक 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 रीबर्थ की तरफ मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जा रहे हैं। और ये जब अगर इस चीज़ से निकल के आपके पास आते हैं तो वो बहुत चेंज्ड इंसान होंगे। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। क्वीन ऑफ वांड्स, द वर्ल्ड। अच्छा, मीनवाइल ये अपना टाइम ले रहे हैं। आपको चाहिए कि आप अपना टाइम लो। अपना टाइम एज एन कि आप अपने अंदर जो चेंजेस आपको लाने हैं, चाहे वो लुक वाइज है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, चाहे वो जो भी आप चेंजेस अपने अंदर लाना चाहते हो, आपको अपने अंदर वो चेंजेस लेकर आओ, अपने ऊपर वर्क करो। जब ये इंसान अपना टाइम ले रहे हैं, लेट देम हैव द टाइम, और आप अपने ऊपर फोकस रखो और चीज़ों को इवॉल्व होने दो, इस कनेक्शन को इवॉल्व होने दो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि बेसिकली ये जो फेज़ आपकी लाइफ में चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं आपने भी बहुत कुछ सीखा है। आपका भी शायद सेम गॉड, इट्स मोर लाइक कि मिरर कर रहे हो आप एक दूसरे को। लेकिन आपकी सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि आप किसी और लेवल की एक अवेकनिंग में हो, या एक प्रोसेस पर्सनल ग्रोथ के प्रोसेस में हो। आपका पर्सन जो है वो किसी और एक प्रोसेस में है। आपका जो है वो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि इट्स मोर अबाउट और कार्ड्स लेते हैं एक सेकेंड। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वांड्स, ओके। आप जिस फेज़ में हो, आप उस पूरी सिचुएशन से गुजर चुके हो। यू हैव गॉन थ्रू दैट। आपको रियलाइजेशन है, आप उस लेवल पे हो जहाँ पे आप इनका वेट कर रहे हो कि कब आप दोनों कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो। व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन,
इनकी लाइफ में इनकी वजह से ही, मतलब इनकी लाइफ में, आप इनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में इन्हीं की वजह से बेसिकली डिलेज हैं, लेकिन इनमें जो चेंज आना है वो बहुत सडन आएगा। इट्स गोना बी लाइक दिस। हो सकता है कि आज आपसे ये बात नहीं करे, कल ये आपको मैसेज करके बोलें कि लेट्स गेट मैरिड। एक इस तरह से क्विक एनर्जी इनकी चेंज होगी, क्योंकि राइट नाउ ये हैंगमैन की पोजीशन में है, जहाँ पे दे आर लाइक ट्राइंग टू फिगर आउट एवरीथिंग, ट्राई टू हैव कनेक्शन विद देयर गॉड, वो सब कर रहे हैं। उसके बाद ये एक जब आइसोलेशन में आप जाते हो तो बेसिकली यू कनेक्ट टू योर गॉड। आपको अपने लिए टाइम मिलता है, आप अपने बारे में सोचते हैं, आप क्या चाहते हो, आपकी आपकी ख्वाहिश क्या है, आप फ्यूचर कैसे देखते हो। तो बेसिकली इस इंसान को वो सब चाहिए राइट नाउ, और ये आपसे कह रहे हैं कि लेट मी हैव दिस टाइम, ताकि मैं इस कंडीशन में हूँ जहाँ पे मुझे पता हो कि व्हाट डू आई वांट, सो मैं उस प्लान को परस्यू कर सकूँ। तो इनको वो टाइम चाहिए। और मीनवाइल मुझे लगता है कि इनको आपको चाहिए कि आप इनको टाइम दो, क्योंकि आप इनको टाइम दोगे तो ही आपकी लव लाइफ जो इनको टाइम, मतलब स्पेस दो। टाइम नहीं दो मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा मैसेजेस करना शुरू कर दो, इनको स्पेस दो, क्योंकि इनको जब आप स्पेस दोगी तो आपकी लाइफ में जो रुकी हुई चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली मूव होने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपने जो काम करना था वो आप कर चुके हो इस कनेक्शन में रहते हुए। इन्होंने जो काम करना है इट्स लाइक अबाउट टू एंड, मतलब वो जो एक चीज़ है जो रोके हुए है कनेक्शन को या मूवमेंट को, वो ख़त्म होने वाला है। जैसे ही ये इस चीज़ में से निकलेंगे, जहाँ जैसे ही ये इनको एक पर्सनल एक ग्रोथ इनमें आ जाएगी, चीज़ें आगे मूव होंगी। मीनवाइल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव रहो, क्योंकि आप ऑलरेडी इनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहे होगे कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ये डेक चूज़ किया वो खुद ऑलरेडी काफ़ी हद तक पहले से बहुत चेंज हुए हैं, इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। लाइक आप जिस तरह से कनेक्शन को शुरू में लेते थे, शायद अब आप उस तरह से पागल नहीं हो रहे हो इस इंसान के पीछे। आपको पता है कि वी आर मेंट टू बी, एंड आप बहुत रिलैक्स हो उस तरह से। लेकिन और आप इंतज़ार कर रहे हो, आप पीसफुली, आपको पता है कि कनेक्शन ग्रो कर रहा है, आपको पता है कि मुझे भागने की किसी चीज़ के पीछे ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को स्टेबल रखते हुए अपने आप को आगे लेके चल रहे हो। आप इट्स लाइक एक इनर पीस है आपके अंदर टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, दिस पर्सन। लेकिन आपके पर्सन में वो पीस अभी आ रहा है, सो लेट दैट कम। एंड जैसे ही इनका एक एक रीबर्थ हो जाएगी, एक एक इट्स मोर लाइक कि एक इंसान बिल्कुल चेंज हो जाए, बिल्कुल बदल जाए। एक इंसान का पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स लव, हर चीज़ बदल जाएगी। इनके दिमाग में ब्लॉक्स अगर थे कुछ, वो ख़त्म हो जाएंगे। कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन जो है मुझे दिख रहा है इस कनेक्शन में आप दोनों के दरमियान में। और उसमें ज़्यादा जो एक चेंज है वो आपके पर्सन में से आएगा, और उसके बाद ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो इनको अभी आप टाइम लेने दो, जितना ये टाइम डिमांड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक पर्सनल पाथ को भी एक एक्सप्लोर कर रहे हैं, और दूसरा ये इस रिलेशनशिप के बारे में भी सोचेंगे। लेकिन अभी आपको ये आपसे टाइम डिमांड कर रहे हैं, इनको टाइम और स्पेस दो। इनसे कुछ डिमांड नहीं करो इनको। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग, आप लोग जिन्होंने ये डेक चूज़ किया, आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं हो। आपका पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक आइसोलेटेड रहना चाह रहा है, सो लेट देम बी। और कार्ड्स लेते हैं क्वेश्चन करते हुए कि व्हाट डू यू नीड टू डू इन दिस सिचुएशन। इंतज़ार करो, 4 ऑफ कप्स। लेकिन पॉजिटिव रहते हुए। आप अगर इंतज़ार करें तो आपको सैड नहीं होना चाहिए। योर पर्सन इज़ कमिंग, योर गाय और योर गर्ल इज़ कमिंग। आपको पॉजिटिव रहना है। आपको खुश रहते हुए इंतज़ार करना है, और चीज़ें जैसे एक सेकेंड, एक और कार्ड लेते हैं। आपको चाहिए कि आप कोई एफर्मेशन बना लो अपने इंसान के लिए, जो भी इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, और उसको बार बार रिपीट करो, एज इफ़ कि वो हील हो चुके हैं, या उन्होंने जो भी इनकी पर्सनल ग्रोथ थी वो उसमें से निकल कर उन्होंने आपको अप्रोच किया है, एंड यू गाइज आर हैप्पी टुगेदर नाउ। और या आप ये भी बोल सकते हो कि नेम द पर्सन, him or her, whatever the name is. Like suppose the guy's name is Rahul. Rahul and I are so happy together now, and I'm so glad and thankful, and whatever it is. तो कोई भी जो भी इंसान है, आप कोई भी एक ऐसी एफर्मेशन बना लो जैसे एज इफ़ यू हैव ऑलरेडी कम टुगेदर,
क्योंकि ये तो होना ही है। आप यू गाइज आर गोना कम टुगेदर बिकॉज ये इंसान को क्लैरिटी आनी मस्ट है। आपको ऑलरेडी वो क्लैरिटी है ना, आप उस चीज़ का वेट कर रहे हो कि कब आपको वो एक इंसान आएगा। लेकिन आपकी आपकी सिचुएशन मुझे लगता है कि आपको थोड़ा आप सैड हो जाते हो। आप आपको लगता है कि पता नहीं कब होना है, कब होना है, कब होना है, कब ये चेंज आएगा, कब ये चेंज आएगा। इवन दो आपको आप मूव ऑन करने का मुझे नहीं लगता कि आप सोचते हो। मुझे इस डेक की एनर्जीज में ऐसा नहीं लग रहा कि आप मूव ऑन होने का सोचते, लेकिन मूव ऑन टू अनदर पर्सन। लेकिन आप कभी कभी आपका दिल करता है कि बस बहुत हो चुका वेट, मुझे मुझे मूवमेंट फॉरवर्ड चाहिए इस कनेक्शन में। तो आप अपसेट होते हो, आप सैड होते हो, लेकिन मुझे वो एनर्जी नहीं दिख रही आपकी कार्ड्स में कि जहाँ पे आपका दिल करता है कि मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में चली जाऊँ या कोई और इंसान मेरी लाइफ में आ जाए। इट्स मोर लाइक कि आपको आपको आपके लिए बस वेट जो है वो करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि आप चाहते हो कि जल्दी से वो टाइम आए जब आप दोनों कुछ नया स्टार्ट करो साथ में, और वो टाइम डेफिनेटली आएगा। लेकिन अभी थोड़ा इनको टाइम चाहिए। अब कितना टाइम चाहिए हम पहले ऑरेकल देखते हैं, इसमें भी हमें इससे टाइम फ्रेम मिल जाए। लेट्स सी। रीडिंग काफ़ी मुझे लग रहा है कि लंबी हो चुकी है। आई डोंट नो, लेट्स सी। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी इसमें। जो भी आप चाह रहे हो आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपको सक्सेस मिलेगा इस पूरी सिचुएशन में। जस्ट दैट कि आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना है, आपको थोड़ा माइंड को अपने एट ईज रखना है, एट पीस रखना है। चीज़ें जैसे मैंने कहा ना, आपको वेट करना थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप दिल में इत्मीनान रखो, सुकून रखो, परेशान ना हो ज़्यादा, ये मत सोचो कि कब 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 चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि कोई एफर्मेशन बना लो। जब भी आपके माइंड में एक थॉट आए ना कि कब होगा ये, कब ये ऐसे हो जाएगा, कब ये इंसान वापस आएगा, कब ये इंसान कमिट करेगा, कब ये इंसान वो सब देगा मुझे जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, उसकी जगह आप ये सोचना शुरू कर दो कि जैसे उन्होंने आपको ऑलरेडी कांटेक्ट कर लिया है और उन्होंने आपको कमिटमेंट दे दी है, तो कैसा फील होगा आपको, कैसी आपके अंदर एक वो सुकून कैसा होगा। उस सुकून में अगर आप रहना शुरू कर दो तो आपको वो जल्द से जल्द मिल जाएगा जिसके लिए आप ख्वाहिश करते हो। सो ये थे आपके मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। अगर आपके साथ हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।